हेलो गाइस, दिस इज़ किसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 की जो सेकेंड काउंसलिंग हुई है, तो उसको लेकर के कई सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कि वेटिंग इसमें क्लियर होगी कि नहीं होगी। और आप लोगों को पता है सॉरी, ओबीसी के 882 लोगों की नियुक्तियां रोक दी गई हैं, तो उनका क्या होने वाला है? क्या उसके पहले वेटिंग आएगी या बाद में वेटिंग आएगी? ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती होगी या नहीं होगी। अगर अब होगी तो किस तरीके से होगी, उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट उठाते हैं अपना कि वेटिंग क्लियर होगी भी या नहीं होगी। तो देखिए, आप लोगों की वेटिंग जो है वो 100% क्लियर होगी, लेकिन वो कब क्लियर होगी उसके लिए अभी टाइम लगेगा। और वो टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार कि पहले ये जो ओबीसी 882 का मुद्दा चल रहा है, जब तक इनके क्लियर नहीं हो जाते तब तक वेटिंग क्लियर होना मुश्किल है। ठीक है, तो पहले जो ओबीसी 882 लोगों की जिनकी नियुक्तियां रोकी गई हैं, पहले उन लोगों का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, उनकी पहले ज्वाइनिंग आ जाएंगी, तो उसके बाद आप लोगों की जो वेटिंग क्लियर की प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर ये होल्ड है और इन लोगों से स्कूल चॉइस फिलिंग भी करवा लिए गए हैं, यानी लास्ट प्रोसेस तक करवा लिया गया है, सिर्फ नियुक्ति आदेश आना बाकी रह गए हैं, तो अगर वेटिंग क्लियर करते हैं तो क्या इन बच्चों को शामिल किया जाए या ना किया जाए, ये सवाल उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब रूल तो यही कहता है कि आप लोगों को अगर वेटिंग क्लियर करनी है फिर आप इनमें से ही लीजिए जिनको आपने नियुक्तियां नहीं दी हैं, लेकिन इनकी जो सीटें हैं ऑलरेडी खाली हैं, तो इसी वजह से अभी वेटिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेट होगा। क्योंकि सबसे पहले आप लोगों का जो ओबीसी 882 लगभग 850 या 800 बच्चे अब रह गए हैं जिनकी नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं, तो सबसे पहले मुद्दा ये वाला क्लियर होगा, इसके बाद ही वेटिंग क्लियर की जाएगी। ठीक है, और जितने भी वर्ग 3 के कैंडिडेट हैं ओबीसी के जिनको नियुक्ति आदेश नहीं मिले हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों की नियुक्ति आदेश आ जाएंगे, लेकिन 100% तो कोई गारंटी है नहीं कि आ ही जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें प्रोसेस करनी है तो या तो पहले ये वाले जो ओबीसी के 882 कैंडिडेट हैं इनकी नियुक्ति आदेश दे दें, इसके बाद जो आप लोगों की वेटिंग वाली प्रोसेस है उसको शुरू कर दें। क्योंकि अभी वेटिंग वाली प्रोसेस भी शुरू नहीं की है इन्होंने। कितना टाइम लगेगा वेटिंग के लिए, तो उसका भी कोई टाइम जो है लिमिट नहीं है कि इतने दिन में ही वेटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, जितनी जानकारी मिली है उतना बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में एक, कि सबसे पहले जो प्रोसेस होगी आप लोगों की वो प्रोसेस होगी लगभग ओबीसी 882 के जो नियुक्ति आदेश रोके गए इनकी प्रोसेस कंप्लीट होगी, इसके बाद वेटिंग का आपका प्रोसेस चालू होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती पर, जो आपकी ट्राइबल विभाग में जिसका रोस्टर भी जारी किया गया था, आप लोगों के टीआरसी पोर्टल में अभी भी उसका रोस्टर है, अपलोड है। तो देखिए, चाहे डीपीआई की बात करें तो वहाँ से भी जानकारी ली गई है, ट्राइबल विभाग से भी जानकारी ली गई है। तो अब आप लोगों की जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती है वो नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है
जो आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, वो अलग होने की वजह से ये आप लोगों की जो काउंसलिंग हुई थी, तो इन पदों की अलग से काउंसलिंग करने की बात की गई थी। लेकिन अब जो ट्राइबल विभाग है वो इसकी प्रोसेस पूरी अपने तरीके से अब करेंगे। जब भी ऐसा नहीं है कि इन पदों पर भर्ती नहीं होगी, इन पदों पर भर्ती होगी, लेकिन ट्राइबल विभाग जो है ये अपने तरीके से अब भर्ती करना चाह रहा है कि हम इसका अलग से एग्ज़ाम लेंगे, पूरी प्रोसेस करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, तब जा कर के आप लोगों की ये भर्ती होने वाली है। अब देखना ये है कि ये लोग जब एग्ज़ाम को कॉमन लिया गया है, संयुक्त काउंसलिंग भी करवाई गई है, प्रयोगशाला शिक्षक के अलावा बाकी जो भर्ती थी ट्राइबल की उसको भी संयुक्त काउंसलिंग के थ्रू करवाया गया है, तो सिर्फ प्रयोगशाला में अलग से एग्ज़ाम करवाने की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। लेकिन ट्राइबल से तो यही जानकारी मिली है कि अब ये पूरी प्रोसेस ट्राइबल विभाग अपने तरीके से करेंगे, उसका एग्ज़ाम भी अलग से लेंगे और बाकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी करवाई जाएगी ट्राइबल विभाग के द्वारा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अब कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, तो वैसे भी आप लोगों की जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती है एक तरह से आप लोगों की ख़त्म हो चुकी है। फ़िलहाल तो आप लोगों की ये नहीं होने वाली। तो इतनी जानकारी थी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के यही डाउट थे कि वेटिंग क्लियर अभी क्यों नहीं हो रही है। तो अभी वेटिंग क्लियर नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट भी चाह रहा है अगर इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है तो पहले OBC 882 की नियुक्ति आदेश देते हैं, इसके बाद वेटिंग वाली प्रोसेस करते हैं। ठीक है। और प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती तो आप लोगों की मान लो फंस गई एक तरह से। तो ये डिपार्टमेंट बहुत गलत कर रही है, चाहे ट्राइबल विभाग की बात करें, नहीं तो ट्राइबल विभाग को अलग से प्रोसेस की स्टार्ट कर देना था। अभी भी ये लोग अलग से अपनी प्रक्रिया जारी कर सकते हैं पूरी, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हीं से आगे की प्रोसेस बढ़ाएं। लेकिन अब ट्राइबल विभाग हो सकता है कि अपना पूरा फिर से इनका एग्ज़ाम ले, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग रखा गया है। इस वजह से जो भर्ती होगी वो पूरी ट्राइबल विभाग अलग तरीके से करवाएगा, उसका एग्ज़ाम होगा, काउंसलिंग होगी, तब जा कर के ये भर्ती होने वाली है। तो एक तरह से बात करें कि अब प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती आप लोगों की इस काउंसलिंग से तो लगभग ख़त्म है। अब आगे क्या होता है, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी के लिए मुश्किल है कि प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती हो। तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। पहला वेटिंग वाला बताया कि जब तक लगभग मामला आप लोगों को OBC का क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप लोगों की वेटिंग क्लियर नहीं होगी। प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती लगभग मतलब एक तरह से भूल जाइए कि नहीं होने वाली, और बाद में कब होती है उसका अलग से एग्ज़ाम होता है या इसी से होती है। तो इसके लिए आगे जो भी प्रोसेस होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कोई भी जानकारी मिलेगी तो वो ज़रूर शेयर कर दी जाएगी। फ़िलहाल जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि पहले आप लोगों का जो 882 OBC के कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं, तो पहले लगभग इस प्रोसेस को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद आप लोगों की वेटिंग क्लियर की जाएगी। और बात करें हम प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती की, तो अब आपकी संयुक्त काउंसलिंग के थ्रू यानी कि इसी टेट एग्ज़ाम के थ्रू लगभग ना के बराबर चांसेस है कि आप लोगों की भर्ती इसी एग्ज़ाम के थ्रू हो जाए। तो चलिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।